बैंक निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है 55,300 के पास, लेकिन बंद होने की क्षमता है कि 55,000 के ऊपर बंद हो? क्षमता तो क्यों नहीं है भाई, आप किसी की क्षमता पे कोई संदेह करिए नहीं, आज के सिनेरियो, अभी तक के सिनेरियो, आज ही के दिन मत संदेह करिए, बाकी तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखिए, और नेहा देखिए, है क्या है, बैंक निफ्टी को पॉलिसी का फायदा सीधा सीधा दिख रहा है। और आपको याद होगा कल सुबह भी, कल दोपहर में भी मैंने एक ही चीज़ के, बैंक निफ्टी में शॉर्ट बहुत रिस्की है, शॉर्ट न रहें, शॉर्ट काट लें। लॉन्ग कर पाएँ, आपकी हिम्मत है तो करिए, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह भी हमारी बात हुई, 54,200 के नीचे ही अब फ्रेश कमजोरी होगी, क्योंकि जो परसों का लो है उससे पहले नहीं। और इसलिए हमारा टारगेट आज का 55,150 तक का तो था ही, उसके बाद हमने कहा देखेंगे। लेकिन यही बात है कि जब बढ़ता तब इतनी तेजी से, तो अभी आगे के भी टारगेट अपने पास है। लेकिन कुल मिला के बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से सिग्नल दे रहा था, हम बार बार ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये, अब कई बार होगा, अब हम कमेंट्री देते हैं, लेवल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं हर एक के लिए। कई बार अंश भी हमें डेटा निकाल के देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, क्या HDFC बैंक 940, रट्टा मार मार के याद हो गया हमारे दिन। 3 दिन से हम बोल रहे हैं, 5 महीनों में 3 बार ऐसा हो गया HDFC बैंक 940 के लेवल से घुमा है, ठीक है, और ये चौथी बार हुआ है। और अगले 2 हफ्तों में 4%, 3 से 4% बढ़ा है। अब लोगों को मजा आ सकता है, हंस सकते हैं, हंसने में ऐसे क्या दिक्कत है, लेकिन आपके सामने देखो HDFC बैंक क्या कर रहा है। आपने क्या ICICI बैंक 23 का RSI है, ओवरसोल्ड है, किसी वक्त बढ़ सकता है। आप देखिए, देख लीजिए, है आपके सामने। सो वो अब जो डेटा है लेवल है दिखते हैं, वो तो बताने ही पड़ेंगे। और आप देख लीजिए, बढ़े वही है जो जिन स्टॉक्स का जिक्र किया था हमने, PSU बैंक का जिक्र नहीं किया कि ये बढ़ने के लिए तैयार है, वो बढ़ चुके हैं, उनका काम हो चुका। आज देख लिए पूरी की पूरी तेजी बैंक निफ्टी की HDFC बैंक ने बनाई है, एक्सिस ने बनाई है, कोटक 2 दिन से हम बुलिश बात कर रहे थे, कोटक एकदम सही लेवल पे आ गया जहाँ से ये बढ़ने को तैयार। 2 दिन पहले एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आई थी, तब हमने कहा भी था। लेकिन क्या है, लोगों को ऐसा लगा, आज बोला अभी का भी भाग जाए बस। आज बोला HDFC बैंक 3% 4% बढ़ेगा, अभी आज ही बढ़ जाए, वो HDFC बैंक है भाई। बैंक निफ्टी भी टाइम लगता है, लेकिन जिसको मानना है मानेंगे, जिसको नहीं मानना है वो तो हमेशा डिनाइल में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रहो अपनी मर्जी है। आपके सामने है, देखिए लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। और इन सब लेवल को पढ़ने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, निकालना पड़ता है, ऐसा अंदाज से बोल देने में नहीं होता, क्योंकि आपको 6 महीने के डेटा पढ़ने पड़ेंगे, बार बार देखना पड़ेगा किन लेवल से सपोर्ट ले रहा है, और 3 बार 4 बार तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। एक बार में थोड़ी कॉन्फिडेंस आता है कि एक बार यहाँ सपोर्ट लिया था इसलिए यहाँ रुक जाएगा, राइट। अब ICICI बैंक 5 साल में पहली बार आया इस लेवल पे RSI इसका, इतना ओवरसोल्ड है। मैं ही नहीं कहता कि तूफानी तेजी हो जाएगी, नहीं होगी नहीं होगी, स्क्रीन पे होगी, आपको हमको सबको पता चलेगा। लेकिन हमेशा मना करने से डिनाइल बोर्ड में रहने का फ़ायदा नहीं है ना। अब क्या होता है, थोड़ा 1000 पॉइंट गिरता है, सब लोग इतनी मंदी में आ जाते हैं कि पूछो मत, जैसे तो मार्केट बंदी होने वाला, ताला लग जाएगा, आज के बाद कुछ होना ही नहीं है। ओवर पेसिमिज्म जब होता है ना, तभी मार्केट इस तरह से सरप्राइज देता है, और जब वो तब देता है जबकि रेट कट नहीं मिला हो सकता है। सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी पे इसलिए हम 2 दिन से लगातार पॉजिटिव हो रहे थे। शॉर्ट्स मत रहिए, शॉर्ट काट लीजिए, शॉर्ट काटने का टाइम। और नीचे के लेवल पे एकदम बॉटम पे शॉर्ट काटने का कॉल देना बहुत रिस्की है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। लेकिन चलो, जिसने सुना है काटा तो अच्छी बात है। मैं आगे के लेवल्स भी सर आपसे अगले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक एक बार जो एडवाइस दी गई थी, और भले ही पूरा मार्केट डिनाइल मोड में था, लेकिन जहां पर कहा गया था कि भाई शॉर्ट से अब निकलिए निफ्टी बैंक में, और स्ट्रेंथ की अंडरकरेंट सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ी थी, एक बार आप भी सुनिए। इस बार रेट कट में थोड़ी सी उम्मीद है, तो ये एक थोड़ा बूस्ट दे सकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि फिर उसके लिए आपको आज शॉर्ट पोजीशन कवर करके कल देखूं, पॉलिसी से पहले एक बार शॉर्ट कवर कर लेनी चाहिए। शॉर्ट काट लेने में थोड़ी समझदारी है। पॉलिसी से पहले, पॉलिसी से बाद कैसे बाजार को ट्रेड करें वो भी बता दूं। सीमित दायरे में रहेंगे पॉलिसी से पहले। 2 दिनों से बैंक निफ्टी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। उछाल में 55,150, 55,350 बैंक निफ्टी के बड़े टारगेट होंगे। अच्छा सर, फिर से मेरा वही सवाल है, ये 55,000 के ऊपर बंद होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। मैं तो 55,000 देख ही नहीं रहा है ऑनेस्टली नेहा। देखिए, आज हम बात कर रहे थे सुबह भी कि डबल बॉटम जो बैंक निफ्टी ने बनाया है, देखो इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस हमेशा है, आप मना नहीं करते। देखिए, निफ्टी 2 बार 24,300 400 के आसपास बॉटम बना के
पहली बार में 25,150 हुआ, दूसरी बार में 25,450 हुआ। वापस हम उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी रिकवरी। बैंक निफ्टी ने आपका 53,500 53,650 के आसपास बॉटम बनाया। उसके बाद आप पहुंचे कहाँ पर, 56,150 पहली बार में। दूसरी बार में 55,850 से घूम के आ गए। इस बार फिर से वापस आप वहाँ की तैयारी कर रहे हैं और उस बॉटम के नज़दीक भी नहीं गए। 55,500 से 53,500 से आप 1000 पॉइंट ऊपर से घूम गए, 700-800 पॉइंट ऊपर से घूम गए। तो ये स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है ना मार्केट। तो अब कितनी बनती, धीरे धीरे बनती, क्योंकि देखो हमारे इफ और बट लाइफ में कम थोड़ी है। उधर आपके ट्रम्प साहब भी बैठे हैं, इधर FIs की भी बिकॉल है। तो हमको ऐसी अनाप शनाप तेजी की बात नहीं है, आज का आज बहुत बढ़ जाए, लेकिन जो मार्केट का मूवमेंट है, जो दिख रहा है, जो स्क्रीन है, उसको तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। 55,000 के ऊपर की आपने बात की, बिल्कुल बात सही है। क्लोजिंग होगी 55,000 के ऊपर, और ज़रूर होगी, आज होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 55,000 के ऊपर घंटों से टिका हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी निकला है, और टिक के आराम से ट्रेड कर रहा है। 55,150 को पार कर लिया, ठीक है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और बाकी प्राइवेट बैंक एकदम सही समय पे तेजी पे आ गए। जब इनसे परफॉर्मेंस की, कई बार क्या होता है, कोई आदमी है ना, आपका अच्छा दोस्त है, आप बार बार बोलते आता नहीं, लेकिन एकदम अगर उसको ये लगे यार बहुत निहाजी मुसीबत में है, बाकी 4 बार उन्होंने बोला मैं नहीं गया, लेकिन आज मुसीबत, आज जाना चाहिए, उस समय भी आ जाए ना, वो काम का है। तो ये सारे HDFC बैंक, ICICI बैंक आज मुसीबत में काम आ गए, एकदम सही लेवल से घूम गए, करेक्ट। और इसीलिए बार बार रट्टा मार के 4 दिन से लेवल याद कर रहा था, ठीक है। अब आया 55,600, 55,800, ये आपके लिए अब नहीं, सॉरी, 54,600, 54,800 करिए इसको। हाँ, 54,600, 54,800 परफेक्ट है, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। मुझे क्या चाहिए, 55,150 की क्लोजिंग भी चलेगी मुझे। 55,350 हो गया तो मैं और कॉलर ऊंची करूंगा, और 55,500 के ऊपर तो मजा ही आ जाएगा। आप जहां जैसी क्लोजिंग दे दें, एनी क्लोजिंग इज फाइन, ओके, ठीक है। अब ऊपर का टारगेट 55,500, 55,725। क्यों? क्योंकि इस पूरी रिकवरी में अपने सबसे ऊपर जो पहुंचे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, वो 55,527, 725, 55,727 का 55,727 क्लोजिंग हाई था, और इंट्राडे हाई 55,835 का था। तो 55,700, 55,850 की रेंज में कहीं जाके वो अपना वापस का टारगेट बनेगा, वहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद 56,150 का बनेगा। सो आई थिंक वी आर ओके, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। निफ्टी के लिए कहाँ सपोर्ट दिख रहा है सर? 24,600, 24,650, 2-3 दिनों का जो ये लो है, ये सपोर्ट का काम करेगा। 24,735 के ऊपर अगर आज बंद हुआ तो बढ़िया होना चाहिए। 24,850, 24,900 अगला टारगेट है। इसके पार निकल के बंद हो तो और भी बढ़िया। आज नहीं हो कोई बात नहीं, हम फ्राइडे का इंतजार कर लेंगे। हमें कौन सा जरूरी है कि आज का आज सारी चीज़ अपने कोई जरूरी, देखो मेरे को मार्केट की तेज स्पीड चाहिए ही नहीं। अपने को आराम से धीमे धीमे स्क्रीन पे बढ़े, कोई जल्दी नहीं है। रोज खुलता है मार्केट, एक ही दिन में सारे जिंदगी के टारगेट हासिल नहीं करने, क्योंकि जितना धीमे बढ़ते हो घटने में भी उतना धीमे धीमे आते हो। जितना तेजी से भागोगे उतना जोर से गिरोगे। 24,900 के ऊपर पार निकल के बढ़ने पर आप वापस से जहाँ 25,450 से आप घूमे, वो लेवल वापस आपके आ जाएंगे। एक ये पॉलिसी, लेकिन देखो अगर काम आप और मैं कर रहे हैं और ये पूजा और अंश भी आए, ठीक है, इनको क्रेडिट नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सब कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। तो खाली ऐसा नहीं बैंक निफ्टी में, ऑटो शेयरों ने भी बहुत काम किया है। हाँ, आप दोनों को मैंने ऑटो शेयरों से जुड़ाया। कोई भी आप में से एक 2 व्हीलर एक 4 व्हीलर ले लीजिए, ठीक है। तो देखो तेजी में ऐसा नहीं खाली बैंक का योगदान, मूड माहौल तो आज उससे भी सुधरा है ना भाई। जिस तरह के ऑटो नंबर आए, एक के नंबर बता दो खराब आए, सब फाड़ फाड़ के नंबर आ रहे हैं, एकदम करेक्ट। तो गवर्नर साहब के साथ साथ ऑटो शेयरों के, देखो जिसकी क्रेडिट उसको मिलनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। ये ओके सर, इसी बीच में बता दूं, सितंबर के GST कलेक्शन के आंकड़े आए हैं, 9% बढ़कर आए हैं। बहुत बढ़िया।